और चलिए सबसे पहले नजर 11 बजे की 11 ब्रेकिंग्स पर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग, कोरोना की नई लहर की टेंशन के बीच देश भर के अस्पतालों में तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, हरियाणा समेत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पटना के IGIMS अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एम्स झज्जर में भी तैयारियों के मद्देनजर एक मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल में अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, दवाइयों की समीक्षा की जा रही है। दूसरी ब्रेकिंग, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 35,199 हो गई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटों में करीब 700 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र की बात करें तो 700 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। तीसरी ब्रेकिंग, संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कल वायनाड का दौरे पर होंगे कांग्रेस नेता। दौरे के दौरान राहुल वायनाड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। सांसदीय रद्द होने के बाद राहुल का ये वायनाड का पहला दौरा है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल वायनाड सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड सीट पर जल्द उपचुनाव कराए जा सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग, शरद पवार के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति की बैठक आज। नाना पटोले समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शरद पवार ने पीएम की डिग्री के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पीएम की डिग्री पर सवाल कोई सियासी मुद्दा ही नहीं। शरद पवार ने कहा, आज मुद्दा ये नहीं कि किसकी डिग्री क्या है, बल्कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े जैसे बड़े मुद्दे हैं। आपको बता दें कि आज डिग्री के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का भी डिग्री दिखाओ कैंपेन निकालने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। पांचवी ब्रेकिंग, झारखंड के जमशेदपुर में दो गुटों में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। हालात पर हालांकि काबू पा लिया गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस प्रशासन और RAF ने फ्लैग मार्च किया। जमशेदपुर में कल रात दो समूहों के बीच पथराव और आगजनी हुई थी। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पथराव और आगजनी में 6 लोगों के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। छठी ब्रेकिंग, अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे पंजाब के DGP गौरव यादव। गौरव यादव ने स्वर्ण मंदिर से दी अमृतपाल को चुनौती, कहा जो भी शख्स वांटेड है उसे हम पकड़ेंगे। गौरव यादव बोले, पाकिस्तान की ISI के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में विकास और शांति चाहते हैं। सातवीं ब्रेकिंग, 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चीन बॉर्डर के पास गांवों का दौरा करेंगे। शाह भारत चीन बॉर्डर से सटे एक गांव किबीथू में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान शाह किबीथू में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 8वीं ब्रेकिंग, यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 4 और 11 मई को होगा। यूपी चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होगी। यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और झांसी है। दूसरे चरण में भी 9 मंडल में ही वोटिंग होगी, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट और मिर्जापुर शामिल है। 760 सीटों पर 14,684 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। 9वीं ब्रेकिंग, तमिलनाडु हिंसा का फेक वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष कश्यप के खिलाफ 2 राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। याचिका में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। तमिलनाडु में रासुका के तहत हुई मनीष कश्यप पर कार्रवाई भी की गई है। 10वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के अकोला में भीषण हादसा। टीन शेड पर पेड़ गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा अकोला के पारस गांव में हुआ। बारिश की वजह से हादसा हुआ। बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे लोग खड़े थे और उसी दौरान तेज बारिश और हवाओं के चलते एक नीम का पेड़ उखड़कर उस टीन शेड पर गिर पड़ा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया गया है। और 11वीं ब्रेकिंग, कानपुर में हादसा हुआ। तेज रफ्तार लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल हुए। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नजदीकी अस्पताल में फिलहाल इन सबको भर्ती कराया गया है। बस जयपुर से कानपुर की ओर जा रही थी, तभी हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया है।